कि पाकिस्तानी एम्बेसी जो तेहरान में यानी कि ईरान में मौजूद है उसके करीब इसराइल ने अटैक किया है। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर मिसाइल हमला। ईरान का जो दारुल हुकूमत है तेहरान, वहां पर पाकिस्तानी सफारतखाने और पाकिस्तानी सफीर जो थे इनकी रहायशगाह फिजाई बमबारी है वो की गई है, जो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अलार्मिंग है। विस्फोट तेहरान के पास दरान जिले में हुआ, जहां पाकिस्तान दूतावास और राजदूत का आवास स्थित है। जबकि 1-2 दिन से खबरें ये चल रही थी कि पाकिस्तान तो एज ए मीडिएटर काम करने जा रहा है, ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने जा रहा है। लेकिन आज हुआ जो कुछ, उसने तो न सिर्फ दिल दहलाया बल्कि तकलीफ पहुंचाई, न सिर्फ तकलीफ पहुंचाई बल्कि शॉकिंग। Was this a scorched earth strike on Tehran or a targeted strike at Pakistani assets? जो इजराइल का हमला तेहरान के डिप्लोमेटिक एनक्लेव पे हुआ है, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है तेहरान के अंदर और पाकिस्तान के एम्बेसडर का तेहरान में जो घर है, हुआ कोई ड्रोन नहीं आए बल्कि फाइटर जेट्स ने आकर बमबारी की है। पाकिस्तान की तो बड़ा क्लियर स्टांस है कि पाकिस्तान कोई कतर नहीं है या पाकिस्तान कोई ऐसा स्टेट नहीं है कि जहां पे अमेरिका या इसराइल कोई अटैक करेगा और पाकिस्तान वो कंट्री खामोश देगा। पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। इन हमलों के बाद शदीद खौफ व हरास जो है उसका शिकार हो चुके हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई भी जो बंदा है वो जाहिर बात है खौफ व हरास का शिकार तो होगा। इस वक्त एक बार फिर से ये जंग जो है वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान एक तने हुए रस्से पर चल रहा है, पाकिस्तान एक बड़े इम्तिहान से दो चार है। आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए मज़ीद कड़ा इम्तिहान साबित होंगे। अच्छा, अगर यही जंग जो भी ईरान की इसराइल और अमेरिका से चल रही है, अगर यही जंग पाकिस्तान से चलती है, अल्लाह ना करे मैं कहता हूँ जंग ना हो, क्या ज्यादा देर महीना 2 महीने चलेगी या 2-4 दिन में ही फैसला? हर महीना 2 बहुत दूर की बात आपने कर दी है, 2-4 हद 5 दिन हो गए, इससे आगे जंग नहीं होगी। और हमारे पास तो ये भी है ना, देखेंगे कि यार कोई बस नहीं चल रहा तो फिर अपना वो निकालेंगे, एटम बम निकालेंगे। बिल्कुल ऐसे। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान में पाकिस्तानी एम्बेसी के पास जो इजरायली अटैक हुआ है उस पर पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन काफ़ी ओवर द टॉप है। लोग बिना सोचे समझे न्यूक्लियर धमकी दे रहे हैं जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो। रियलिटी तो ये है कि इजराइल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी और उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे एडवांस माना जाता है। पाकिस्तान की इस वक्त की इकोनॉमिक हालत देखते हुए ऐसी बोगस बातें करना सिर्फ सोशल मीडिया क्लाउड लेने जैसा है। अगर असलियत में टेंशन बढ़ती है तो इजराइल का फायर पावर पाकिस्तान के लिए हैंडल करना नामुमकिन हो सकता है। पब्लिक जज्बात में आकर तो कह रही है कि 5 दिन में जंग खत्म कर देंगे, पर मॉडर्न वॉरफेयर जज्बे से नहीं बल्कि हाईटेक ड्रोन्स और मिसाइल से लड़ी जाती है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ खाली धमकियां हैं या पाकिस्तान वाकई कुछ कर पाएगा? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। जंग से कोई खतरा या डर लगता है? जंग से डर लगता है? जंग हो गई, कोई डर नहीं, वेले हैं, जाने लग जाएंगे। क्यों जी, जंग से डर लगता है? जंग हो गई, जंग होनी चाहिए। ना ब्याह होया तो युगल मेला लगे था, मतलब जंग होनी चाहिए, मतलब होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाती है तो कोई डर कोई खौफ नहीं, डर खौफ नहीं है। ठीक है, इधर ये भाई से भी पूछते हैं, क्यों जी भाईजान, जंग अगर हो जाती है कोई डर है? कोई इसराइल से अमेरिका से जंग हो जाती है कोई डर? कोई टेंशन नहीं, आगे हम अपने आगे मरे पड़े हैं। ये दे, अब जो कंट्री भी पाकिस्तान से जंग लड़ना चाहता है वो खुद देख ले। ये नहीं है कि मैंने 2-4 से पूछा कि जंग से कोई डर खतरा अगर जंग हो गई। हम एंजॉय करते हैं जंग जंग को एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जंग जो है ना वो असले से नहीं लड़ी जाती, जज्बे से लड़ी जाती है, और जज्बा सिर्फ मुसलमानों में होता है। ठीक है ना, इसलिए ये अमेरिका को चाहिए कि मुसलमानों से पंगा ना ले। पीस टॉक, जंग रुकवानी चाहिए, जंग नहीं रुकवानी चाहिए। नहीं रुकवाने चाहिए, वो जो उनसे मजलूम है, जिन पे जुल्म हुआ है, वो उनकी जाने वापस आ जाएंगी क्या? अच्छा, तो जंग अगर चलती रहेगी तो मजीद जाने जाएंगी ना मेरे भाई। सर, अमेरिका की जानी चाहिए, अमेरिका की जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, हमें पता है ना ईरान वाले जीतेंगे, हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं जाने जा रही, सऊदीया में, UAE में जो अटैक हो रहे हैं, चाहे वो ईरान की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन लोगों की जाने जा रही हैं, पूरी दुनिया में बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है। आपको लगता है यानी कि ये जंग हल है? जंग होनी चाहिए? मेरे ख्याल से जंग होनी चाहिए, अमेरिका के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अमेरिका के ऊपर करनी, क्योंकि जंग की शुरुआत ही उन्होंने की थी। हाँ, ये तो इनका इस्तेमाल करना चाहिए, इनको एंड करना चाहिए इनका। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो पाकिस्तान की एम्बेसी के करीब अटैक किया गया है इसराइल की तरफ से, चाहे वो गलती से यानी कि उन्होंने अटैक किया है या टेंशनली जानबूझकर किया है,
क्या कहेंगे इसके ऊपर, पाकिस्तान क्या जवाब देगा? वैसे मैं बताता चलूं, पाकिस्तान की तो बड़ा क्लियर स्टांस है कि पाकिस्तान कोई कतर नहीं है या पाकिस्तान कोई ऐसा स्टेट नहीं है कि जहां पे अमेरिका या इसराइल कोई अटैक करेगा और पाकिस्तान वो कंट्री खामोश देगा। पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। आपके ख्याल से क्या कहेंगे? यार अगर अमेरिका वाले अगर मेरी ये बात सुन रहे हैं ना, तो हम बहुत ही गरीब माम है, ठीक है, हम अपनी जिंदगी से आवाजार है, ठीक है, तंग है, फुल तंग है, हमें ना डिस्टर्ब करें आपकी जंगों से, ठीक है। तो पहली बात मैं यही बात करूंगा, बार बार यही करूंगा कि ईरान वाले इनको जवाब दिए, अच्छी तरीके से दें, हम ईरान को फुल सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और अमेरिका वालों का आपसे फिर बार बार ये बात करो, हम गरीब लोग, हमें ना छेड़ो, ठीक है, हम अपनी जिंदगी से आवाजार, हमें नवाज शरीफ, ये मरियम नवाज, हम आपस में इतने तंग आए हैं, बिल्कुल तंग आ चुके हैं सर, ठीक है। इससे अच्छा हम शहीदों में आ जाएंगे सर। हम मेरी फुल ईरान को सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है ईरान को, ठीक है। और अमेरिका को ऊपर सर इनको पता चलना चाहिए कि किसी ने पाकिस्तान वालों ने हमला किया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तानी पब्लिक तो रेडी बैठी होती है जंग के लिए, मतलब हम इतने इंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं जंग को। बिल्कुल सर रेडी बैठे हुए। ये ईरान वालों ने 30 दिन पे डाली है जंग, हम ये 2-4 दिनों में खत्म कर देंगे सर, ठीक है। एक मिनट इधर खड़े होना, ये जितने इधर खड़े इनसे पास ये पूछता हूँ, जो इजराइल का हमला तेहरान के डिप्लोमेटिक एनक्लेव पे हुआ है वो पाकिस्तान की एम्बेसी के बिल्कुल ही करीब हुआ है। अंस मलक साहब ने लिखा है कि जनाब पाकिस्तान की जो एम्बेसी है तेहरान के अंदर और पाकिस्तान के एम्बेसडर का तेहरान में जो घर है ईरान में, उसके बिल्कुल साथ ही इन्होंने हमला किया है और आज बड़ा ठीक ठाक किस्म का हमला तेहरान के ऊपर इस वक्त डिप्लोमेटिक एनक्लेव में किया, वहां पे हमला किया गया है। और पाकिस्तान की एम्बेसी को सिर्फ और सिर्फ कवर देने के लिए अगर कहा जा रहा है कि यार नहीं, ये जो जफियां पपियां यहाँ पे हो रही हैं बड़े नतन्याहू और छोटे नतन्याहू की, ये एमी खामखा की कहानी है, ये जफियां पपियां ऐसे ही हो रही हैं। तो कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है कि ये जफियां पपियां जेन्युइन है या क्या पाकिस्तान की पॉलिसी जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है और अफगानिस्तान में है, क्या वो एग्जैक्ट पॉलिसी उसी तरह की नहीं आपको नजर आती, जो कि नैरेटिव बिल्कुल आपको वही नजर नहीं आता जो इजराइल का नैरेटिव आपको गजा में नजर आ रहा है या अब ईरान के अंदर भी नजर आ रहा है? चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ और पाकिस्तान के हवाले से जो बयान दिया, उस बयान के बाद पाकिस्तान के सिफारत खाने पर हमला एक ऐसा नेक्सस उभर कर आया है इस जंग में जो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अलार्मिंग है। लेकिन अब क्या हुआ नाज़रीन इकराम कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी है और जो पाकिस्तान के एम्बेसडर है तेहरान में, उनकी रिहाइश गाह के करीब एरियल बॉम्बिंग हुई है। ये कोई मिसाइल के जरिए कोई मिसाइल फायर नहीं हुआ, कोई ड्रोन नहीं आया, बल्कि फाइटर जेट्स ने आकर बमबारी की है। और इस सब के अंदर जो तशवीशनाक चीज़ है वो ये है कि इस वक्त एक बहुत ही अजीब सा सिनेरियो बना है, क्योंकि तेहरान में भी जो बमबारी हो रही थी, कुछ एरियाज के हवाले से सबको पता था कि ये नो गो एरिया है भाई, ये रेड लाइंस हैं, ये डिप्लोमेटिक यहाँ पे। अचानक से ऐसा क्या होता है कि फाइटर जेट्स आते हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी के करीब आकर बॉम्बिंग करते हैं, पाकिस्तान के सफीर की रिहाइशगाह के करीब आकर बॉम्बिंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल आर डिप्लोमेटिक स्टाफ इज सेफ, बट दे आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। वो शॉक में है कि भाई ये हुआ क्या है, ये कैसे हो सकता है। अब यहां पर एंट्री होती है उन हॉस्टाइल एलिमेंट्स की जो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हो। कोई तो है जो सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।